वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता रहा था कि एक नेशनल हीरो है हमारे एहसन रमज़ान साहब मेरे स्टूडियो में मौजूद है, उनसे बात भी करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं, अक्सर हमने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स कैटेगरी हैं पाकिस्तान की, कि पास्ट में उन कैटेगरीज में पाकिस्तान का बड़ा नाम हुआ करता था। यू डिक्लाइन आया, उसके बाद कभी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल तो बहुत दूर की बात है, हम लोग नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी कभी पैदा नहीं कर सके उन कैटेगरीज के अंदर, उन गेम्स के अंदर। उसकी रीजंस कभी उस पर अलग से कभी शो करेंगे, लेकिन उसकी एक वजह मुझे आज मिल गई है कि अगर कोई बंदा अच्छा काम करके आ जाए, कोई अपने पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए कोई अच्छा काम करके आ जाए, तो उसको हम जिस तरह सिला देते हैं वापस, वो सिला इतना हार्ट ब्रेकिंग होता है कि मुझे लगता है कि उसके बाद स्टार्स के, उसके बाद वो लोग जो इंटरनेशनली अपनी कौम को रिप्रेजेंट कर सकें, वो इतने दब जाते हैं, इतना टूट जाते हैं कि दे डोंट वांट टू डू इट एनी मोर। एहसन अभी स्नूकर चैंपियन है, इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल अकरम साहब हैं, इमरान नौशाई साहब हैं, और एहसन रमज़ान हिमसेल्फ इज़ इन स्टूडियो विद मी। एहसन के साथ हुआ क्या, मैं चाहूँगा कि ये सारा वाक़या ये खुद ही बताएं, और उसके बाद इमरान साहब से, फैसल साहब से भी बात करते हैं कि स्नूकर के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, और इस एक इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इनके साथ क्या किया। एहसन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह। क्या हुआ भाई, बड़ा रौला पे यार, पास से चुमा पास से एहसन एहसन हो रही है, व्हाट हैपेंड? कुछ भी नहीं, कह लें कि मुझे सज़ा मिली है कि वर्ल्ड चैम्पियन होने की। रात को क्लब में पुलिस वाले आते हैं, तो काउंटर पे जो मैनेजर था उसे कहते हैं कि 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर क्लब बंद किया जाए। ओके। उसने आगे से बहस की कि भाईजान ऐसे नहीं होता जैसे आप कह रहे हैं, ये इदारा है एक प्रॉपर, हम इसे चला रहे हैं अपनी मदद, मतलब खुद ही एक बनाया प्राइवेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्नूकर एकेडमी है, जितनी हो सकता है एफर्ट करते हैं कि प्लेयर अच्छे निकालें। तो 1-2 साल से नहीं, काफ़ी साल से ही यहाँ पर है, ऐसे नहीं होता। तो उसने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी की, नहीं जी बस SHO साहब का हुक्म है कि क्लब बंद किया जाए। तो क्लब वगैरह बंद करवाया और नीचे चले गए। जो लोग थे उन्हें निकाल दिया गया क्लब से। तो जो मैनेजर था फैसल भाई, ये सब नीचे चले गए उसके साथ। तो जाके उससे नीचे यही बहस हो रही थी कि भाईजान ऐसे नहीं होता जैसे आपने किया है, रीज़न बताएं क्या है। बस जी वो टाइमी के इशू हैं, ठीक है, तो आप बंद किया जाए क्लब, SHO साहब का हुक्म है। इतनी देर में मैं आ जाता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे थे। जैसे आप क्लब में नहीं थे? जी, आप क्लब में थे या बाहर से आप आए हैं? मैं क्लब में ही था। Okay. क्लब के कहने के साथ ही था बिल्कुल। तो मैं अचानक एक बस सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खा रहा था। Okay. तो मैं वैसे ही जैसे आया हूँ वापस, तो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बोल रहे थे एक दूसरे के साथ। Okay. तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि इनके साथ बात की जाए। मैंने उन्हें ये बता दिया कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, प्लीज़ आप कोई कंप्रोमाइज़ करें, ऐसे नहीं होता, आप कुछ गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वर्ल्ड चैम्पियन होंगे तो आप अपने लिए होंगे, हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया। वाह, एक्चुअली ये कहा उन्होंने? जी यकीन करें, ये अल्फाज सुनने के बाद कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। तो मैंने उससे दूसरी बात ही नहीं की। मैंने कहा अब क्या करना है। कहता जी SHO साहब का हुक्म है, बंद कर दें। मैंने कहा क्लब तो आपने बंद कर दिया, अब इसका आगे हल यही है कि मैं आपके साथ चले जाता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो क्लब तो उन्होंने जो बंद करवाना था वो तो हो गया, हमने ना रोका, उन्होंने कहा कर दिया। ठीक है। तो मैं और फैसल भाई और जाते हैं बात करने के लिए। ओके। तो वहाँ पे जब बात करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही थाने के अंदर एंटर होते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो बदतमीज़ी से एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि आज इनको हम हवालात में बंद कर देंगे। तो इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो प्रूफ भी है मेरे पास। तो मैंने ये सुन के काफ़ी मायूस हुआ कि मैं कोई क्या मैंने ऐसा कर लिया है। तो वो जैसे ही एंटर हुए, तो SHO का जो ऑफिस था उसमें एंटर हो, वो चले गए, उनकी जो टीम थी। तो वो आते हैं 2-3 मिनट बाद और कहते हैं, बदतमीज़ी से बोलना शुरू हो जाते हैं, चलो उस रूम में, ये वो। तो जब उस रूम में गए तो जाके कहते हैं वॉलेट निकालो। मैंने वॉलेट निकाल दिया, मोबाइल भी यहाँ पे रख दो, मोबाइल रख दिया। फैसल भाई की भी चीज़ें ले ली, साथ 2 भाई थे, वो दोस्त थे इनके, वो वैसे साथ आए थे कि चले हेल्प के लिए जाते हैं, उनकी भी चीज़ें ले ली। कहते हैं आपको हवालात में बंद करना। ओके। मैंने कहा ठीक है आप कर दें, लेकिन ये 2 कि आपने भी चीज़ें रख ली हैं, ये तो साथ गेस्ट हैं, इनका तो ख्याल कर रहे। नहीं मान रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं कहने के भूल गए कि उन्होंने उनकी भी चीज़ें रख ली। मुझे कहते हैं बेल्ट उतार दो। मैंने कहा बेल्ट क्यों उतारना है। कहते हैं हवालात हमारा रूल है कि उस साइड पे ऐसी चीज़ें हम नहीं अलाउ करते। तो ये उतारे। मैंने कहा आप समझें बात को, बेल्ट क्यों पहनी जाती है आपको भी पता है।
तो आप रहने दें, मैं कौन सा कोई टेररिस्ट हूँ, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है कि मुझे ये सज़ा मिल रही है, तो आप मैं एक वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, कुछ तो लिहाज कर लें। तो वहाँ पर बड़ी बदतमीज़ी से वो 2-3 थे, उन्होंने बोला कि हो तो अपने लिए हो, चलो देख लेते हैं, तुम्हें आज इधर रहोगे लगेगा पता। तो मैं फिर चुप कर गया, मैंने कहा चलें। वो बहस करते करते वो हवालात तक पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने उसने देखा कि इसने बेड नहीं उतारी, तो मेरे साथ बदतमीज़ी से बोला, या से उसने मेरा शोल्डर पकड़ के कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, हमारा थाना, जो हम यहाँ पर चाहेंगे वही होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, जो आप चाहेंगे वही होगा, मेरी यही गलती है कि मैं खुद चल के यहाँ पर आया बात करने के लिए। मैंने बेल्ट उतार के उसे दे दी, उन्होंने हमें अंदर बंद कर दिया, मुझे और फैसल भाई को। जब अंदर बंद किया 15 से 20 मिनट हमें अंदर ही रखा। फिर कुछ भाई आए, उन्होंने शोर मचाया कि ये इधर आए थे बात करने, आप लोगों ने क्यों बंद कर दिया। कहीं ऐसा जो साहब ने सुना कि कुछ लोग आए ऐसे बोल रहे हैं, उन्होंने कहा बुलाओ इन्हें, निकाल के लो। जब वहाँ पर गए, यकीन करें कि मैंने कहा शायद इनको पता ना हो, इस वजह से ऐसे की। उनको देख के तो मेरा कह लें कि ऐसा, मैंने कहा अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो इधर आम इंसान का क्या हाल होगा। उन्होंने ऐसे किया है कि जैसे उन्हें मतलब कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे मैं बाइज्जत मुझे बाहर अपनी गाड़ी से उतरा हूँ और इनसे बैठ के बात करने के लिए आया हूँ। आगे से कहते हैं नहीं करनी थी ना बदतमीज़ी मेरे लोगों के साथ, तो बदतमीज़ी करोगे तो ऐसे तो होगा ना, आप शरीफ शहरी हो तो शरीफ शहरियों की तरह रहो ना, क्यों बदमाश बनते हो, ये वो ऐसे बोल के। तो मैंने मुनासिब ही नहीं समझा कि उनसे मैं कोई और रिक्वेस्ट करूं। मैंने कहा सर जो आपने मेरे साथ कर दी है ना, मैंने फैसल भाई ने उन्हें भी बताया कि ये वर्ल्ड चैम्पियन है, इस बात को उन्होंने इग्नोर करते हुए अपनी बातें शुरू कर दी। मैंने कहा क्या नाम है एसएचओ का? उनका नाम है खिजर हयात। कौन सा थाना? ग्रीन टाउन। तो उन्होंने बोला कि जब मैं वहाँ छोटा, मैंने कहा सर जी मैं इतना बता दूं कि मेरे साथ हुई है ज़्यादती, ठीक है, तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मायूस हो के यहाँ से जा रहा हूँ। तो इतनी बात हुई तो मैं फिर वहाँ से आ गया। और कहते हैं कि कल शाम को 4 बजे आके अगर तुम्हारे पास कोई मतलब प्रूफ है क्लब खोलने का तो लेकर आ जाओ। अब मुझे आप बताइए फैसल साहब कि आप साथ सारा विटनेस करते रहे, प्रॉब्लम की बंद की क्यों की है, वजह की? सर आज से तकरीबन कोई 15 दिन पहले, यानी उस टाइम एहसन सऊदी अरब में अंडर 21 की चैंपियनशिप खेलने गया हुआ था। तब भी यही यानी कांस्टेबल आए थे और आगे इसी तरह यही रवैया था उनका। आगे कहते हैं कि जी क्लब बंद करें। मैं कि जी क्लब क्यों बंद करें, हम तो एक प्रॉपर एकेडमी चला रहे हैं, आप एसओपीज़ पूरे कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो खड़ा हुआ है, पार्किंग में लड़का खड़ा हुआ है, तो फिर आप क्यों इस तरह बंद करें। लेकिन उस टाइम मैंने उन्हें बताया भी कि ऐसा रमज़ान छोटा भाई है, इधर प्रैक्टिस करता है, ये उनकी एकेडमी है। तो उस टाइम क्योंकि ऐसा इधर मौजूद नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एसएचओ साहब का हुक्म है तो आप जाके उनसे बात करें। मैं उनसे बात कर लेता हूँ, खर्चा पानी दो, वही ना, यानी इनडायरेक्टली मुझे ये कह रहे थे। फिर इसी तरह उन्होंने किया, मुझे वहाँ पे मैं यानी पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे जाके कहते एसएचओ साहब तो है ही नहीं। तो मैं क्या, आपने तो मुझे कहा था कि उनसे बात करने के लिए, मैं तो बात करने आया हूँ। फिर मुझे कहते जी आपको हम इधर बंद कर देंगे, पर्चा दे देंगे, आप क्लब नहीं खोल सकते। मैं क्या यार इस तरह तो बात नहीं है। फिर उन्होंने मेरे से उधर पैसे लिए, 2000 रुपये मैंने उनको दिया। इमरान भी एंड में मुझे ये बताइए कि प्रॉब्लम आ कहाँ पे रहा है? एहसन के साथ जो हुआ दैट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, पूरी कौम के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग है कि एक नेशनल हीरो जो आपको इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आ रहा है, एक टाइटल जीत के आ रहा है उसके साथ ये हुआ, तो बाकी जैसे पेड़ बकरियाँ पहले है ही यहाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? अच्छा, प्रॉब्लम इसी जगह पे आ रहा है कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है कि ये सिस्टम नेगेटिव एक्टिविटी है। मैं पिछले 25 साल से ये काम कर रहा हूँ और मैं जिस तरह इन मामलात को फेस कर रहा हूँ वो परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करे, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है, परेशान उसने बता दिया। परेशान देखिए कि ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहा है और यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक इसको बुलाकर हरासा किया जाता है। यार रो नहीं, क्या हो गया, पूरी कौम तुम्हारे साथ खड़ी, ऐसे थोड़ी होता है। और उसके बाद सितम जरीफी इस तरह की हालत है। कहने के जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया, शायद एक टेररिस्ट के साथ ऐसे किया। ऐसा ना अंडरस्टैंड, इसीलिए तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप दुनिया को बता सके कि ऐसा साथ किया क्या तुम लोगों ने। रोना नहीं यार, ऐसे नहीं करो, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हुई है। एक एसएचओ या मतलब उसकी आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, उसकी तरबियत से, ये जो हमारा पंजाब का कल्चर है पुलिस का, इन बेशर्मों से आप एक्सपेक्ट क्या करते हो? अब दौड़ें लगी होंगी, भाग रहे होंगे आगे पीछे, एसपी साहब भी भाग रहे होंगे, डीआईजी साहब भी भाग, लेकिन जो आपका नुकसान एक दफा किया है, जो आपको हर्ट किया है, वो आई थिंक आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल ही शटर कर गया होगा। परेशान नहीं हो बेटे, रो नहीं। देखिए हमारा इमेज क्या गया पूरी दुनिया में, ऑब्वियसली अभी 15 दिन पहले ट्रॉफियां लेके आ रहे हैं, एशियन चैंपियन अंडर 21 फिर ले गया। 17 साल की उम्र में बच्चे ने आपको 2 गोल्ड ला के दे दी हैं और चलो तुसी कोई अप्रीशिएट नहीं किया, जलील ते ना करो यार।
कलब कलब के मर गए हैं कि कमेटी बना दो। गलत है ना, तो गलत को सही किसने करना है? मिलके ही होगा ना सही। मैं मिलूंगा, आप मिलेंगे, मिलके करेंगे सही। आप कोई पुलिस के हाई ऑफिशियल अरेंज कर लें, हमारी एसोसिएशन से बंदे ले लें, कोई प्रोफेशनल ले लें, एक कमेटी बना दें भाई। जहां गलत होता है बंद कर दें, फांसी दे दो जरा गलत कर कैमरे रहे हैं। लगे में जो आप कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लगे में हर चीज है। आपको कोई प्रॉब्लम है कि फुटेज मांग लो यार, बताओ। मैं भाईजान आपके प्लेटफॉर्म से मैं इनको कहता हूं हमें हमारे लिंक्स ले लें लाइव के। आप एडा बड़ा सेफ सिटी बनाया सानू भी उसे अटैच कर लो, देख लो जो गलत होता ले जाओ फट के। आप लाइव के लिंक्स ले लो, वहां पे करते रहो मॉनिटर। राय भाई ये इतना आसान मामला नहीं है। जो वजीर आला साहब ने नोटिस ले लिया, सीसीपीओ साहब को कह दिया, सीसीपीओ साहब ने एसपी साहब को कह दिया, और एसपी साहब आप फोन कर रहे हैं जी आओ जी मेरे कोल। क्यों आओ जी? बस जी आओ जी, मैं थोड़ा वेट कर रहे हैं आओ। मैंने कहा सर हम कुछ प्रोग्राम से बिजी हैं, शूटिंग चल रही है, ऐसा ना भी इजी होता है तो फिर कोशिश करते हैं। आप क्यों जाओ? ये एसपी साहब देख की मेहंदी लगी है, देख लें आप, किसका आपके फोन? सामने कौन सा निजाम। एसपी था? कौन है एसपी जी वो जो कर रहा था? एसपी सदर है, उनके पीआरओ का फोन आता है सुबह से मुझे। नहीं वो तो सीआईए में नहीं वो कोई और है। मुझे पीआरओ idea फोन नहीं कर है। रहे हैं जनाब। पीआरओ। और उसमें ये है कि मैंने उनको बताया भी, मैं कि हमारे एकेडमी में जो भी बंदा आता है हम उसका नाम, फ़ोन नंबर, आईडी कार्ड लिख के फिर वो टेबल पे जाके गेम करता है, वरना विदाउट उसकी यानी एंट्री के हम उनको यानी अलाउ ही नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। एहसन परेशान नहीं हो यार। नाज़रीन ये एहसन के जो आंसू है ना, ये आई थिंक इस कौम की बेबसी के आंसू हैं। 25 करोड़ जो भेड़ बकरियां हैं ना, और उसमें एक एसएचओ, मतलब देखिए सरकारी मुलाजिम की इज्जत हम सब पे लाजिम है, स्टेट का मुलाजिम है, हम सब की रखवाली के लिए, लेकिन उन लोगों का बंदा क्या इज्जत करे, उन लोगों के बंदा क्या लफ्ज इस्तेमाल करे। मैं इस हॉट सीट पे बैठे हुए ना मुझे बहुत केयरफुल होकर बात करनी पड़ती है, पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं। बाय एंड ऑफ द डे मेरे अंदर का पंजाबी, मेरे अंदर का एक वो जो झट जो होता है ना जाहिल सा, वो जागता है कि इन लोगों का इलाज ये नहीं होता। एक बच्चा जो आपको एक इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आ रहा है, आपने एक स्पाई ने आके, 4 स्पाइयों ने आके पहले बदतमीजी की, अभी बहुत सारी चीजें एहसन आपको बताते हुए सेंसर कर गए। वो जो आंसू गिर रहे हैं ना, टप 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 जो एहसन के गिर रहे हैं, उनके पीछे एक पूरी कहानी है। आपने जाके हवालात में बंद किया, आपकी जो टोन थी डिमीनिंग, जिस तरह आपने बदतमीजी की वहां पे, जो आप बकवास करते रहे एक बच्चे के साथ, और उस बंदे के साथ कि जिसका कसूर कोई नहीं है। आप हमें कोई फॉल्ट बता रहे थे ना कि जी वहां पर कोई ड्रग्स का अब्यूज हो रहा था, वहां पर कोई पार्टी चल रही थी, आप हमें कोई फुटेज दे देते मीडिया को कि यार ये कर रहा था एहसन वहां पे, इसलिए हम बंद करवाना चाह रहे थे, तो शायद हम भी कहते हैं कि यार एहसन को हमें मजीद सिक्योर करना है, इसको समझाना है कि बेटा तुम हमारे इंटरनेशनल स्टार हो, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तुमने पाकिस्तान को लेकर आगे चलना है, और यार कसूर तो बता दो। बैंड ऑफ द डो आपकी बेशर्मी की इंतहा ये है कि आपके एक एसपी लेवल के अफसर का एक पीआरओ हमारे इंटरनेशनल स्टार को कॉल कर रहा है कि तुम हमारे पास आ जाओ, आके मैं बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। मैं मोहसिन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आई अंडरस्टैंड, आई डू नो दैट, मैं पर्सनली जानता हूं मोहसिन नकवी साहब को कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर बड़े एब्रप्ट और बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया करते हैं। मोहसिन साहब इस बच्चे को बुलवाइएगा, इसको मिलिएगा, इसका टूटा हुआ हौसला बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। ये फ्यूचर है आपके मुल्क का, और जहां मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको कोई आगे, आज एक हमारे एक और चैंपियन बन के आए हैं पाकिस्तानी नौजवान, उनको सुने आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने करोड़ रुपया दिया है। आप एहसन को करोड़ रुपया तो आपने नहीं दिया, आपने एहसन को सरकारी नौकरी तो नहीं दी, बट खुदारा तजलील मत कीजिए। दोबारा इस मुल्क में कोई एहसन पैदा नहीं होगा, मोहम्मद यूसुफ पैदा नहीं होंगे, क्योंकि जब आप ये रवैये रखेंगे तो आप इन बच्चों को इतना डरा देते हैं, इनके कॉन्फिडेंस को इतना शटर कर देते हैं कि इनको दोबारा वो स्टिक पकड़ते हुए ना स्नूकर की बड़ा लंबा अरसा लगेगा। क्योंकि जब जब इसको बार बार याद आएगी ना वो हवालात कि मैं चैंपियन बन के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए थाने में गया था बात करने कि भाईजान प्रॉब्लम बताएं, और उन्होंने मुझे पकड़ के हवालात में बंद कर दिया था, साथ गलीज बकवास की थी, तो उसके बाद इसका कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आएगा। यही वजह है कि हमारी कौम की जो मौजूदा हालत है, एहसन के आंसू उस कौम की हालत की वजह बयान कर रहे हैं, और वो ये छोटा सा वाक़या जो है इट टेल्स यू द होल स्टोरी कि पाकिस्तानी 25 करोड़ जहाँ खड़े में उसकी वजह क्या है। अपना ख्याल रखिएगा, एहसन जैसे लोगों का जो आपकी इज्जत बढ़ाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।